आज से पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर कमी, डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहिरा किया था। जिस कदर मुमकिन हुआ आवाम को आलमी महंगाई की लहर से महफूज रखने के लिए इकदाम किए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में जो कमी आई वो पूरी आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 40 रुपये 49 पैसे कम कर दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी 19 रुपये 71 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमेरिका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से आगे बढ़ाना ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में बाहिमी राबते और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। इसराइल और हिजबुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तफाक। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी लबनानी वक्त के मुताबिक जुमे की शाम 4 बजे से मौसर हो गई। मुआहदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। जंगबंदी के बाद जुनूबी लबनान में ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद। जंगबंदी से पहले इसराइल के जुनूबी लबनान पर हमलों में 47 अफराद शहीद और 97 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के हमलों में एक अफसर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान अमेरिका मुआहदे को सबूताज करने के लिए इकदाम कर सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। एक अमेरिकी ओहदेदार ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को बताया है कि इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरूने मुल्क शदीद दबाव का सामना है। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गजा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। लाखों अफराद भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। रफ़ा समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहों को खोला जाए। मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तोसी पर तशवीश है। रहीमियन खान शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। पानी नशेबी इलाकों में जमा। लियाकतपुर, खानपुर, ज़ाहिर पीर और सादिकाबाद में भी मूसलाधार बारिश। मोटरवे M5 पर मूसलाधार बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। खराब शोहरत रखने वाला जज अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता। खराब शोहरत साबित होने की सूरत में लाजमी रिटायरमेंट नहीं बल्कि बरतरफी ही मुनासिब सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेल्सी में तैनात एक एडिशनल सेशन जज की बरतरफी से मुतालिक अहम फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि खराब शोहरत रखने वाला जज अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता, खा उसके खिलाफ रिश्वत लेने का इल्ज़ाम साबित ना भी हो। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के तकद्दुरी के रूल्स 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी, जबकि आइनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी के से मयार से मुतालिक एजेंडा आइटम भी मंजूर कर लिया गया। कमीशन ने हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे से मुतालिक रूल्स 2026 पर गौर मौखर करते हुए तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और सीनियर तरीन जजेस से 7 रोज़ के अंदर तहरीरी तजवीज़ तलब कर ली। रहीम यार खान शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। पानी नशेबी इलाकों में जमा। लियाकतपुर, खानपुर, ज़ाहिर पीर और सादिकाबाद में भी मूसलाधार बारिश। मोटरवे M5 पर मूसलाधार बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई।
हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात पर तैयार। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म की मिसाक़े इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पेशकश बरकरार है। हुकूमत हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर बोले, मुल्क और फौज दोनों हमारे हैं, मिसाक़े जमहूरियत के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर उनके निकात तस्लीम करने की हामी भरी है। बानी पीटीआई की रिहाई के मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर राना सनाउल्लाह ने कहा, ये फैसला अदालत करेगी। मौलाना के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। खवातीन अरकान स्पीकर डाइस के सामने बैठ गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि अपोजिशन वाले हौसला रखें, ठंडा पानी पिएं। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम मुख्तस की गई है। कम से कम उजरत 45,000 रुपये करने, अमन अमान के लिए 191 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब, बल्दियात के लिए 90 अरब और दाखिला अमूर के लिए 29 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि उनका मुतालबा था बानी पीटीआई का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हों। जब तक बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता, कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे, तब तक कोई ग्रांट फाइल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना और महसूलात बिलाल अज़रकियानी ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान तकरीबन 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। कौमी असम्बली में वफाकी बजट 2026-27 पर बहस में हिस्सा लेते हुए बिलाल अज़रकियानी ने कहा कि रजिस्टर्ड ताजिरों को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सब्ज़ रंग की प्लेट दी जाएगी। मामूल के हालात में उनका ऑडिट भी महदूद होगा। इक़दाम का हदफ 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल करना, कौमी मईशत को मजबूत बनाना और हुम्मागीर तरक्की को यकीनी बनाना है। कराची में शाहराह भुट्टो इंटरचेंज पर तरक्याती काम जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कोरंगी क्रॉसिंग ब्रिज आज और कल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली ट्रैफिक जाम सादिक ब्रिज इस्तेमाल कर सकेगी। कोरंगी से आने वाली ट्रैफिक को ब्रुक्स चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज भेजा जाएगा। रावलपिंडी के सीवेज नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे की लाश मिल गई। भारी मशीनरी की मदद से 30वें रोज लाश निकाली गई। 7 साल का बच्चा बारिश के बाद दोस्तों के साथ नहाते हुए पांव फिसलने की वजह से नाले में गिर गया था। बच्चे के नाले में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। बच्चे के नाले में गिरने के बाद बाकी बच्चों को उसके पीछे दौड़ते देखा जा सकता है। नाले पर कोई फेंसिंग या हिफाजती दीवार भी नहीं थी। कतर की जानिब से अमरीका को तोहफे में दिए गए तैयारे की रुनुमाई। कतर की जानिब से अमरीका को दिया गया तैयारा सदारती बेड़े में शामिल। सदर ट्रंप ने भी जायजा लिया। कहा, नया एयरफोर्स 1 35 बरस पुराने तैयारे से कहीं बड़ा है। ये दुनिया का सबसे पुरतायुश तैयारा है। दीगर ममालिक के पास जदीद तैयारे हैं, इसलिए अमरीका को भी ज़रूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया एयरफोर्स 1 जल्द आजमाइशी परवाज करेगा। तैयारे में सिक्योरिटी और तकनीकी तब्दीलियों पर $90 करोड़ खर्च हुए। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त देकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए। एक और मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप डी में सर फहरिस्त। वर्ल्ड कप की 96 साल तारीख में ये पहला मौका है जब अमेरिकन टीम इवेंट में 2 मुसलसल मैचेस जीतने में कामयाब हुई है। ब्राज़ील ने हैटी को 3-0 से शिकस्त दे दी। तुर्की और पैराग्वे का मुकाबला जारी।